पिछले 2-3 वर्षों से झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे इलाज कराने को मजबूर आदिवासी परिवार अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वजह साफ है, शासकीय अस्पतालों की लापरवाही और कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था। इसका ताजा उदाहरण तहसील मुख्यालय घुघरी में देखने को मिला, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की पोल खुल गई है। घुघरी में झोलाछाप डॉक्टरों के खुलेआम इलाज से मासूम आदिवासियों की जान खतरे में पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शासकीय अस्पतालों पर भरोसा न होने के कारण वे झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाने को मजबूर हैं। यही वजह है कि बिना डिग्री और अनुमति के इलाज करने वाले लोग बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। इसी के चलते आज घुघरी में जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए झोलाछाप डॉक्टर द्वारा संचालित मां रेवा मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। राजस्व अमले और पुलिस की मौजूदगी में मेडिकल स्टोर को सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कलेक्टर के आदेश और सीएमएचओ के निर्देश पर जिले भर में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक मरीज के परिजन ने बताया कि उनकी 14-15 साल की बेटी की तबीयत खराब थी और गांव के लोगों के कहने पर वे झोलाछाप डॉक्टर के पास आए थे। परिजन ने माना कि वे यहाँ पहली बार इलाज कराने आए हैं और सरकारी अस्पताल छोड़कर निजी झोलाछाप पर भरोसा करना उनकी मजबूरी बन गई है। खंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि घुघरी मुख्यालय में करीब 10 से 12 झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं, जिनके पास इलाज करने की कोई वैध अनुमति नहीं है। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है और क्या मासूम आदिवासियों की जान की कीमत तभी समझ आएगी जब कोई बड़ा हादसा होगा। जो झोलाछाप डॉक्टर हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक? जांच टीम बना दी गई है सीएमएचओ महोदया के द्वारा। उसके तहत आज हमारे द्वारा ये हमारे मेडिकल यहाँ पर हमने जांच की है, जिसमें चिकित्सक गैर पंजीकृत चिकित्सक के रूप में इलाज करते हुए पाए गए हैं, जिस पर कार्रवाई की गई है। पूर्व में एक जो है सीएमएचओ के द्वारा एक आदेश दिया गया था झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए। ये विगत 2 साल पुरानी बात है। उसकी भी जो कॉपी यहाँ आई थी एसडीएम कार्यालय में, उसके बाद भी जो है नोटिस जारी किया गया, पर उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई चल रही है। समस्त सभी जो गैर पंजीकृत चिकित्सक हैं उनको नोटिस के माध्यम से समस्त डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं, उस पर जांच चल रही है। और इनको जो है क्या इलाज करने का रहता है, क्या इलाज कर सकते हैं? इलाज करने का वो नहीं, प्रावधान नहीं है। करने सलवा गए थे। हाँ जी। तो वहाँ पर कुछ थैला छाप डॉक्टरों ने बताया कि आपसे परमिशन है हमारा। नहीं, हमें किस प्रकार की कोई जानकारी नहीं, और हमने कभी भी किसी को परमिशन हमसे नहीं मिलती। पहली बार परमिशन ली जाती है सीएमएचओ मैडम द्वारा, उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। यदि वहाँ से सारे वेरिफिकेशन क्लियरिफिकेशन हो जाते हैं तब जाके आपको अनुमति मिलती है। इस प्रकार से यदि कोई भी बगैर अनुमति के चलाता है तो अवैध ही माना ही जाएगा और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घुघरी क्षेत्र में कितने झोलाछाप डॉक्टर हैं, इसकी जानकारी होगी आपको? देखिए, अभी तो पिछली बार हमने जो कार्रवाई की थी उसमें लगभग 10 से 15 लोगों के नाम सामने आए थे, पर उसमें मोस्टली मेडिकल स्टोर थे। तो मेडिकल स्टोर के सारे जो हमने डॉक्यूमेंट चेक करे वो वैध पाए गए थे। तो अभी फ़िलहाल किसी पर कार्रवाई नहीं है। आज जो है शायद तक डॉक्टर मां रेवा जो मेडिकल है उसमें कार्रवाई की गई है, वो पेशेंट को देखते हुए पाया गया। अच्छा, इनके पास दवाई जो रहती है, दवाई के अलावा इलाज करने का प्रावधान है क्या? किसी भी प्रकार के किसी भी मेडिकल वाले को कोई भी प्रकार की या फिर कोई भी इलाज करने का कोई भी। अच्छा, ये जो प्रिस्क्रिप्शन जो है जो देते हैं, हाँ। तो इसकी दवाई ये बाहर से लेते हैं, है ना? पर ये खुद दवाई दे रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन खुद बना रहे हैं। नहीं, ये तो फिर अवैध है। हम उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी लीगल कार्रवाई है सारी उनके ऊपर की जाएगी। दवाई भी तो कोई डॉक्टर लिखे तब तो ले सकते हैं ना। डॉक्टर होने भी तो चाहिए। एक हाँ। MBBS जो डॉक्टर है उसका जो नहीं पर्चा होना चाहिए ना उसका। हाँ, उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है और मेनली उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा होना चाहिए। और सर, आपके ऊपर भी हम एक इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इल्जाम का के सही बात कर रहे हैं कि आपने आपके लिए तो हमारे सभी सही 4-5 फोन जाने के बाद भी आप उठाते नहीं पत्रकार का। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि मैं बिजी होऊंगा या फिर ओपीडी में रहूंगा तो हो सकता है मेरा मोबाइल साइलेंट में आपके अधिकारी तो उठा लेते हैं। मैं ओपीडी देखता हूँ ना। ओपीडी कहाँ? आप अस्पताल में तो रहते नहीं 12 बजे तक। आपको ऐसा लगता है? तारा कहाँ आए हो आप? सुनील डॉक्टर के पास। काय के लिए? बच्ची की बीमारी की वजह से। किस लिए आए हो? वही जो एमसी होता है वो बाहर ही रहता है। इलाज कराने आए हो? जी। कौन से डॉक्टर हैं? सुनील जरिया? अब क्या पता सर, अभी फर्स्ट ही बार आए हैं। कौन ने बताया आपको डॉक्टर हैं ये हमारे गांव के ठीक होके गए थे यहाँ, इसलिए आए थे हम बताने के बाद। फर्स्ट ही चेक कराए। तो गाँव वाले आते हैं यहाँ? जी।
कितने लोग? उन्हीं लोग ने बताए थे, इसलिए आए हैं। अच्छा, काय का इलाज कराने आए यहाँ पर? वही एमसी वाली तो किसका इलाज कराने आए हो? बच्ची की। आपकी बिटिया है? जी। कितने साल की? तो 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास मतलब अनुमानित उम्र कितनी होगी? 14-15? 15 की। 15 साल। जी। सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं गए आप? सरकारी तो नहीं गई है सर, अभी ये फर्स्ट ही चक्कर है सर, अभी कुछ तो इसके पहले कहीं से दवाई ववाई लिए हो? नहीं लिया। इलाज करवाए थे वहाँ का फूफी, इसलिए नहीं आराम मिल रहा था, तो यहाँ डॉक्टर इलाज में।